ओके, वेलकम बैक एवरीवन। एमकॉम मुंबई यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 सेमेस्टर 4। कोई अपना टेक्निकल टीम ने सर्च नहीं मारा है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया है, बट सामने से मैसेजेस आए हैं कि सर आप बाकी सब्जेक्ट भी बनाइए क्योंकि यूट्यूब पे एमकॉम के सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, चलो कर देते। नाउ आई एम हैविंग सफिशिएंट फ्री टाइम, तो अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर के भी कोई बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि एमकॉम के ऑडिटिंग के वीडियो को काफी अच्छी व्यूज आई है, तो आई फील के बाहर के भी कोई अगर देख रहे हैं तो आप अपना सिलेबस भी मुझे अपलोड कर दीजिएगा। ओके, 9960139727, आई रिपीट 9960139727। या कुछ और कंसेप्ट आपको सीखने हैं जो मेरे रेगुलर बच्चे हैं उनको भी प्लीज व्हाट्सएप योर सिलेबस। अभी फ्री टाइम है अपने को, मई का पूरा महीना आराम रहता है, जून का आधा महीना आराम रहता है, कॉलेज बंद रहते हैं, राइट? तो वी कैन अपलोड मेनी थिंग्स बिकॉज लर्निंग शुड गो ऑन, हमें रुकना नहीं है। सो एमकॉम सेमेस्टर 2 पार्ट ये सेमेस्टर 4 पार्ट 2, देखो उल्टा हो गया सब, फंबल, राइट? वी आर स्टार्टिंग विद एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अनएडिटेड वीडियो है तो फंबल भी दिखेगा ही दिखेगा। ये अपनी खासियत है कि अपने वीडियो में एडिशन सिर्फ शुरुआत का म्यूजिक और एंड का थैंक यू उतना ही है, बाकी जो भी है फ्लो में वैसे ही चलता है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, नो डाउट इन दैट। Chapters which we have is capital budgeting decision, yes, risk analysis in capital budgeting decision, international capital budgeting and international working capital management. सर ये थोड़ा सा ये लग रहा है, हाँ थोड़ा सा तो हो गई, एमकॉम के हिसाब से कुछ तो थोड़ा सा हाई लेवल का हो। कैपिटल बजटिंग आप कर चुके हो, वर्किंग कैपिटल भी आप कर चुके हो एसवाई बीकॉम में, पर अगर किसी को वो जानना हो तो एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाकर कैपिटल बजटिंग के सिंपल वाले 4 सम है जिसमें पेबैक, एआरआर, आईआईआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी चीजें वहां पे है। ओके, तो इफ यू वांट टू टेक अ बेसिक ऑफ कैपिटल बजटिंग यू कैन गो देयर, वॉच द सम्स। उधर क्वेश्चंस जो चाहिए मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मेरे पास 4 सम्स है उसमें, वो पीडीएफ है। वर्किंग कैपिटल आई गेस 14 सम की है एक पीडीएफ, आप लोग को चाहिए तो उसमें आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। पर नए बच्चे हैं, एमकॉम ऐसे है जो बीएससी से आए हुए हैं, तो कैन ऑप्ट फॉर दैट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। देन योर इवैल्यूएशन विल बी इन क्लास टेस्ट, 50 मार्क्स का टोटल अपना इवैल्यूएशन इंटरनल बनने वाला, 50 मार्क्स एक्सटर्नल बनने वाला। तो क्लास टेस्ट विल बी फॉर 20 मार्क्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, वाइवा, असाइनमेंट विल बी फॉर 20 मार्क्स and your attendance will be for 10 marks. Then total 50 मार्क ये बन गए। सेमेस्टर एंड की जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाली है, अगेन दैट विल बी फॉर 50 मार्क्स। यूनिट 1 कंपल्सरीली आपका 14 मार्क्स के लिए होने वाला है। यूनिट 2, 3 और 4 यानी कि रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग एंड इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल विल बी आस्क्ड फॉर 12 मार्क्स ईच। यस, 50 मार्क इसके। तो अब कितना कैसे स्कोर करना है वो आपके ऊपर है, एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, ये एक डिसएडवांटेज है, सारे टॉपिक करने ही पड़ेंगे। जिसमें जो इजी पड़ा वो हमने ध्यान से कर दिया, जो डिफिकल्ट पड़ा उसको हमने ऊपर ऊपर कर दिया, यानी 12 में से 8 तो लेकर आ जाएंगे, है ना? देयर आर ऑलवेज ऑप्शन। सो 50 में से 60% इज हाउ मच? 30। स्कोरिंग 30 इज नॉट अ बिग डील, बट एम फॉर 80% यानी कि 40। देखो अकाउंट्स में अगर एक एक मिस्टेक भी हुई तो 2-2 मार्क्स कटते हैं, तो 1, 2, 3, 4 यानी 8 मार्क कटेंगे। आप कितने पे आओगे? 50 में से 42 पे। बट अगर 40 भी स्कोर कर सकते हो, यू आर ऑन 80 मार्क्स। दिस इज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट? भले अपना ऑडिटिंग भी है, उसमें भी आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर टू द पॉइंट स्कोर लिखोगे तो। ओके, आई होप कि सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों आपको समझ में आ गया। See you soon with chapter 1.